बैठ जाइए। ठीक है, ला पर्ची। कहाँ के हैं आप? माइक उठाइए आप, यहाँ बैठिए सामने। संध्या पर 5 शक्ति है, कीलक चौकी है, घर में पुरखा है, परेशान कर रहे हैं, नुकसान भारी होता है। नंबर आपका आ चुका है साहब। तो ये नंबर आपने डबल पर्ची कटवाई क्या? नहीं सब एक ही कटाई, सब दिन में देखा था। अच्छा, तो हमने हनुमान पंचखाड़ी के लिए बोला था क्या? हाँ साहब। अच्छा, तो क्या दिक्कत, क्या हुआ हनुमान पंचखाड़ी में? ये हमारी बच्ची को सब प्रॉब्लम थी और इनको भी अभी बच्ची को हमारी प्रॉब्लम थी। वीडियो बनाया आपने? उसका तो नहीं बनाया साहब। इन पर सवारी आई थी वहाँ पे? नहीं, उनको नहीं आई। वहाँ गए तो वहाँ किसी पे नहीं आई, नहीं इन पे आई न उन पे आई। अच्छा, हाँ, बच्ची पे भी नहीं आई। पीछे हटिए, एकदम तेज से और तेज से। क्या कह रही है? माइक लगाओ उसको, मुझसे क्या कह रही है? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तुमसे बड़े हैं? अच्छा, हम बड़े हैं, तुम तो फिर क्या रो रहे हैं? जब हमसे ही बड़े हो तो रो काय हो रहे हैं? तुम बड़े हो, मार मार के भूत बना देना, बहुत बड़े हैं। रो रहा है, पैरने में डर कह रहा हम बड़े। देख रहे आप हिटलरगिरी, देखो आप यही देख रहे हो, तुमसे बड़े तो हमें हम ऊपर बैठे, तुम नीचे बैठे। काय में बड़े हो तुम? हम बड़े कितनी शक्ति है। अच्छा, नहीं बता के देखा कौन है? बता के देखो कौन है हम बता के देखें और बता दें तुम क्या कर लो। यदि हम बता दो तुम क्या कर लो? हम सब कुछ कर लेंगे। हम बता दो तुम बड़े रहो हमसे, हम लेके धागा बांध दें और नीम पे टांग दें। ये है कालका, ये कालका चौंकू है और ये तुम्हारे पहले से आती नहीं है और ये आपकी रक्षक है और इन्हें कभी नाम नहीं बताया है। कालकाओगे नहीं? इसकी मार लगाओ और ककल से कलवाओ कि कौन है, और इसकी ककल से जितनी ये भाषा बोली है उतनी भाषा चेंज होना चाहिए। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? नहीं, बड़ा कौन है? तुम बड़े हो क्या हम बड़े हैं? सुनो भैया, ये कालका है, कराई गई है और आपके पुरखा नाराज है हेमरन सिंह, और ये हेमरन सिंह के संगे हैं। और ये मैं आपको बता दूं साहब, ये आपकी घर की एक औरत है मनीषा। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा रमेश सिंह। तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा। तुम्हारे घर में देवरानी का, आपके भाई की पत्नी का नाम मनीषा है कि नहीं? मनीषा है। बोलो हाँ है ना? हाँ हाँ साहब। आपकी गलती के कारण आपकी घर की कालका लंबे समय से परेशान कर रही है। आप थोड़ा सावधान रहिए, अपने आप को सुधार करिए, नहीं तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा साहब। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है साहब। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ साहब। बोल, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ मैं? सही कह रहा। पहचान लिया मैंने? पहचान लिया। ये चक्कर कराया हुआ है और जो तुम्हें बस में कराने के लिए किया गया था कि जिससे आप उनके गुलाम बन जाएं या उनके आसपास के गुलाम बन जाएं या किसी की तरफ आकर्षित हो जाएं या किसी के प्रति गलत तरीके से आप उसके या किसी के हो जाएं। मेरी बात समझे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैंने सब कुछ बता दिया है। इसी कारण से ये तुम्हारी चौंकू कालका तुम्हारे घर में सत्यानाश कर रही है, ठीक है? और आपकी बेटी पर आपके पिता पुरखा हेमरन सिंह है, उसको बुलाइए, मैं बुलाता हूं उसको, बुलाइए। है कोई? कहां है बेटी आपकी? टांग के जाओ उसको, चल पाए तो चला के लाओ, नहीं टांग के लाओ। गलती तो भाई साहब की आपने, आपके कुछ था उससे? मैं तो सब कुछ नहीं, झूठ नहीं, उनसे कुछ नहीं सर। तो ये कराई क्यों है? ये तो भगवान ही। सुबह मिलना हमसे, अलग से मिल के जाना, ठीक है? मैं आऊंगा आपके घर। हाँ, इसकी भी मार लगाओ, दोनों की एक साथ, दोनों की मार लगाओ एकदम कैसे, एकदम कैसे। हाँ बोलो, तुम बड़े क्या हम?
हमारे तुम्हारी देवी तो क्या कहेंगे, तुम ही बड़े, अब तुम बड़े हो गए, हम जो था तुम लोग एक बार फॉलो करो, हमारे यही से पढ़ाई रहती है चालू। हनुमान जी से कर बड़े हैं या तुम? माइक लगाओ अपने मुंह पे, क्या कह रहे हैं? हंस रहा है, क्या कह रहा है बोल। इसकी आवाज खोल दो, उसके मुंह में जान दो जिससे कि आवाज आए, और गले में जो भी यदि कुछ कोई हथकड़ी डली हो, बेड़ी डली हो, फांसी लगी हो तो उसका गला खोल दिया जाए। हाँ, आप कौन है? एवरन है। एवरन। एवरन कौन? एवरन माने कौन? बाबा। तुम्हारे बाबा, तुम्हारे पिताजी, इस बेटी के बाबा? इसके पिताजी हैं। इसके पिता हैं आप? हाँ। अच्छा, तो इसमें एक थप्पड़ नहीं दे पा रहे, गलत करा तो तुम रोक नहीं पाते हो? जब उठा पटक परेशान कर रहे हैं, 2 थप्पड़ दो गाल में तो उनके भूत उतर गए। अब तुम ही गलत कर रहे हो, एक मोड़ी पे आ रहा है, उल्टे सीधे कर्म कर रहे हो, तुम काय के बाबा? तुम किस रूप में मोड़ा को रोक पाओगे? तो मार दे। है? मार दे। मार दो, मारो। अब पिता है भाई, क्या बात है। आप इस बेटी को परेशान कर रहे हैं, इसके ऊपर ये 4-4, 5-5, 6-6 आत्मा है, और आप एवरन हैं और आप दादा हैं, और दादा के होते कोई बाहर का आदमी छुए तो अच्छी बात है। इसने जब काम ऐसा ही किया है। किसने? ये बैठा मेरा बेटा। बेटा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? दादा बोल, क्या बोला है एवरन? जी बेटा कह रहा कि हम बेटा हैं इनके। अच्छा, ऐसे काम ही कर रहा है तो मैं तो करेंगे ही परेशान। क्या बात है। तो आप इन्हीं को करते तो अच्छा था, इस मोड़ी क्यों कर रहे? भैया आपके घर में बहुत बड़ा मार्ग, आप लोग जिंदा बैठे, बहुत बड़ी बात है। आपके घर में 5 आत्मा है, कीलक है और की हुई है। इस विषय पर आप हमसे कल मिले और अगली बार 5 दिन रुके, जिंदगी के डट्टा खत्म। इसकी शादी होगी मुड़ी की? ना भी नहीं। नहीं तो ये शादी में भौरे आ जाएगी, निपट जाओगे तुम लोग, जिंदगी बर्बाद कर लोगे। ठीक है, ठीक है। आज तक कहाँ दिखाया आपने? कई जगह साहब, कई कोई बकरा आज तक? कोई मतलब अनगिनत दिखा दी साहब। कहीं बकर पाए ये लोग? नहीं बकर पाए ना? बकरे नहीं तो आप आज आपको रुकना है, साहब। एक रूम किराए से लेना है, मंत्र चिकित्सा होगी, 3 दिन रुकने का है। यदि नहीं रुक पाओ तो आज रुक लीजिए, अगली बार सीधे 11 दिन के लिए आप आइए। तो 11 दिन में ये पूरी शक्ति रोज खिलेंगी, रोज बंधन होंगी, और इसको लेकर के यहाँ का दरबार ले जाइए, अपने घर पे दरबार लगाइए, आपके घर में शांति हो जाएगी। और जो भी अपवित्रता है स्वीकार करके, गलती दुनिया से होती है, मानव है, ठीक है, मान लेंगे। यदि हमारी कोई गलती हुई है किसी विषय से तो मानने में क्या ताज है? बिल्कुल। अब बाप से मानने में क्या दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल साहब। मनुष्य है, गलती हो जाती है, ये पंगत का शरीर है, ठीक है, तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? नहीं मानेगा ये नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। हम मनाएंगे ना, हम मनाएंगे ना। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। तो नहीं मानेगा तो मरो, तुम भी मरो, भी मारे, हम मरो। मानेगा। सुन, तो भी मानेगी, ये भी मानेगा, उठाकर तुम्हें मार के नीम पर लटका देंगे और इनको सीधे हम पागल कर देंगे। ठीक है, चल हट, पहुंच नीम पे, सब छोड़ दोनों के। जय श्री राम। चलिए प्रणाम करिए हनुमान जी को, सिर रख के प्रणाम कर लो। अब तुम पे कोई नहीं बचो, और सीधे उठ के जाओ, आराम से आनंद करो। बोलिए पंडोखा सरकार की जय। जय श्री राम। ये पर्चा मैं सुबह दूंगा, वही पर्चा मुझे दे दीजिए। विवाद की स्थिति में मैं कोई भी पर्चा नहीं देता हूं, सुबह बात करूंगा। क्या पूछना चाहते हैं? मेरे 2 बेटा है। बेटा है? हाँ। बेटा का नाम? एक अंकित है, एक तेजस है। हाँ। दोनों का 5-6 साल हुआ, बच्चा नहीं हो रहा है। उनकी पत्नी का नाम? एक मिथिला और मिथिला। आप रो मत, हिम्मत रखो, बच्चे हो जाएंगे, है ना, घबराओ मत, हिम्मत रखो, आप बड़े बुजुर्ग हैं। यहाँ आपको पता कहाँ से लगा यहाँ के बारे में? पंडू का नाम यूट्यूब में देखा। आपको यहाँ दरबार देख के कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा। आपसे आपकी कोई समस्या किसी ने पूछी तो नहीं? नहीं, किसको बताया नहीं, किसने पूछा भी। अब मेरी बात सुनिए, मैंने लिखा सुनिए। मिताली और मिथिला की शादी बालक मानस सीए पास होगा भविष्य में 10 दिसंबर 2022 से 23-24 तक। घर में अच्छी जॉब होगी। मिथिला की लव मैरिज शादी एवं पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। घर में चौकी रखी गई है,
आपका भवन नंबर C105 में तंत्र था, वहां से डाइवर्ट होकर के तंत्र ये 102 में आया। यही शक्ति आपका बच्चा अलग रहने लगा आपसे 804 यानी 804 में आप बच्चे अलग रहते हैं, आप अलग रहते हैं, पूर्व मकान अलग है। C05, A102, 804 ये 3 मकानों में एक शक्ति 1/3 समय समय पर नुकसान करती है और वास करती है, जिस कारण से आपके घर में हानि हो रही है। पंडोकर धाम 5 वर्षा करें। आपकी ये मकान नंबर है क्या? हाँ। कौन सा नंबर बोला मैंने? बोलिए। हाँ। यदि आपने सुना है तो। अभी 101-2 में मैं रहता हूँ। हाँ। 804 में मेरा बच्चा रहता है जी। और जो C100 पहला नंबर बोला नहीं, C05 आप भूल सकते हैं, हम नहीं भूल सकते। C05 हमने छोड़ दिया है। छोड़ दिया ना। हाँ। ये शक्ति वहां से आई C05 से, वो शक्ति A102 में पहुंची, वहां से डायमेंशन वर्तमान में आपके लड़का अलग रहता है 804। ठीक है, कैसा लगा? बहुत कुछ मिला? हाँ, बहुत। तो श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार पर आस्था रखें, आपके घर में ये व्याधि आज से ही खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बार मुंबई में आपके निवास में पंडोकर सरकार का हवन होगा, हमेशा के लिए ये बाधा खत्म हो जाएगी। आपको 11 किलो लड्डू, पचरंगी मिठाई, लेकिन बरहा धाम का प्रस्थान का दर्शन करें। 21 नारियल श्री पुष्पावती में संपूर्ण परिजनों के नाम लेकर के उतार के रखते जाएं और तोड़ करके वो प्रसाद उतारे, जल में छुआएं, नीचे रख लें, जल में छुआएं, नीचे रख लें। 21 नारियों को ऐसा करके तोड़ दें और तोड़ने के बाद पुष्पावती में छोड़ दें। आपके घर की बाधा उसी दौरान आपकी बलि शायद खत्म हो जाएगी। आपके घर में ये बाधा नहीं रहेगी। हनुमान जी पंडोकर सरकार पर आस्था रखें, क्योंकि जितने भी भूत प्रेत हैं, जितने भी पिशाच हैं, जितने भी क्षुद्र आत्माएं हैं, विशेष कर छोटी छोटी बलियों से स्वीकृत हो जाती हैं, शांतित हो जाती हैं, उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। और जो दुष्ट होती है वो तो चाहती है कि ज्यादा ज्यादा मिले। तो हमने आपको बोल दिया, जो तुम्हारे घर की जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको एक साथ बलि देकर के पुष्पावती में बैठा समावित करा देते हैं। जय श्री राम। ठीक है भैया, वो बता देंगे, नहीं तो यूट्यूब द्वारा खोल के पढ़ लीजिएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की।